आज हम लोग हार्ट बनाने के लिए सीखेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से। तो हार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का एक आकृति बना लेना है, और उसके बाद ये हमारे हाथ बाएं ओर झुका हुआ होता है, हमारे हाथ बाएं ओर झुका हुआ होता है। और इसके बाद ये आगे आगे से ये पतला होने चल जाता है। सेम इस तरह का आकृति इस तरह भी बनेगा। हम लोग का हार्ट, मनुष्य का हार्ट या मेमोलिया वर्ग के सभी जंतुओं का हार्ट, सभी जीव का हार्ट जो होता है ऊपर में चौरस होता है और नीचे तिकोना होता है ना। ये क्या बना है? ये आपका फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा। ये अपवाद के रूप में हमारा शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। यहां पर एक वाल्व लगे होते हैं, यहां पर एक वाल्व लगे होते हैं इस प्रकार का। इस वाल्व का नाम क्या है? द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट। इधर भी सेम उसी प्रकार एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व का नाम क्या है? त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट। इसका नाम महाशिरा, महाशिरा। इसके बगल में एक युक्ति लगी रहती है, एक प्राकृतिक युक्ति होती है जिसका नाम क्या है? एसे नोड। इसका नाम क्या है? एसे नोड। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हमारे हार्ट में मंद विद्युत धारा उत्पन्न करना। इसी के कारण से हार्ट हमारा धड़कते रहता है। हमारा हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। हमारे हार्ट का वजन 300 ग्राम मात्र होता है, और हमारे हार्ट हर सेकेंड में 70 ml ब्लड को पंपिंग करता है हमारे शरीर में। हर एक बार में, एक बार में 70 ml का ब्लड पंपिंग हमारे हार्ट शरीर में करता है। अच्छा, यहां से इस जगह से एक, ये क्या है? ये धमनी है, धमनी निकला हुआ होता है ना। हार्ट के अंदर जो भी पाइप होता है उसको, या जो भी ये वेन होता है उसको धमनी बोलते हैं। ये धमनी निकला हुआ, इस धमनी का नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। धमनी में हमेशा तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये धमनी अपवाद है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और यहां भी निकला हुआ एक वेन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है महाधमनी, महाधमनी। ठीक है। ये वाल्व का कार्य क्या है? ऊपर से तो ब्लड जैसे ही उधर से आता है हमारा फुफ्फुस से शुद्ध होकर के इसमें गिर जाता है, इसमें जो है ना गिर जाएगा, लेकिन इधर से फिर जाने नहीं देगा। यहां पर एक वाल्व लगा रहता है इस तरह का, ये वाल्व। इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम है
महाधमनी, महाधमनी वाल्व। यहां भी एक वाल्व लगा रहता है, इसका सेम, इसका उल्टा दिशा में, इस तरह से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फुफ्फुस धमनी वाल्व। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जब ये जो धमनी है, जो ये हमारा कहाँ भेजता है ब्लड को? फेफड़ा में। हमारा फेफड़ा को फुफ्फुस कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या? फुफ्फुस धमनी, या फिर पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं इसको। फुफ्फुस वाल्व या पल्मोनरी। तो फुफ्फुस इसको रख दीजिए, पल्मोनरी ज्यादा प्रचलित है, पल्मोनरी ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि फुफ्फुस को पल्मोनरी भी बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, इसका नाम क्या है? यहां पर हमारा हार्ट जो है एक क्या, कौन सी बताते हैं, ये पैक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। उस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। इसके अंदर वाला भी, यहां पर भी एक झिल्ली होता है, इसका नाम क्या है? इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। बीच में भी झिल्ली पड़ा हुआ होता है, इस बीच वाले झिल्ली का नाम क्या है? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे ब्लड आता है, इससे ब्लड आया, अशुद्ध रक्त आया। अशुद्ध रक्त को हम लोग नीला रंग से दर्शाते हैं, हालांकि नीला तो होता नहीं, परंतु नीला रंग से दर्शाया जाता है उसको। यहां से ब्लड आया, अब ब्लड इसमें गिरा, हमारा अलिंद में आया, अलिंद से नीले में गया, और नीले से इसको पंपिंग किया। तो इसको हम लोग पंपिंग किया कहा? फुफ्फुस के लिए, ये नीला रंग से दर्शाया गया। और इसमें जो फुफ्फुस से ब्लड शुद्ध होकर के फिर इसमें गिरता है, इससे यहां आता है, तो यहां से फिर जब पंप करता है, माने नीलाई से जब पंप करता है, तो ये कपाट खुलता है, इधर से निकलता है। इसको हम लोग शुद्ध रक्त को रेड कलर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। तो पहला चेंबर का नाम क्या है? ऊपर वाले का, इसका नाम देखिए, इस तरफ बायां है, इस तरफ बायां, इस तरफ दायां, तो इसका है बायां अलिंद। इस तरफ वाला, ऊपर वाला अलिंद ही होता है ना, दायां अलिंद। नीचे वाले का दायां निलय, और ये वाला बायां निलय। ठीक है, सब कुछ तो हो गया है, सब समझ में आ गया ना यहाँ पर सभी का कार्य। हमारे अब प्रश्न अगर आप लोगों का आएगा कि हमारे शरीर में रक्त पंपिंग हृदय के कौन सा भाग करता है, तो क्या बोलिएगा? कौन सा भाग हमारे हृदय का, कौन सा भाग हमारे शरीर में रक्त पंपिंग करता है? तो ये करता है ना, इसका नाम क्या है? बायां निलय। फिर प्रश्न आएगा, हमारे हृदय का कौन सा भाग रक्त को फुफ्फुस में भेजता है? कौन सा भाग? ये देखिए, दायां निलय है ना। बायां निलय की मांसपेशियां मोटी होती है, क्योंकि इसको ताकत ज्यादा चाहिए, है ना। भगवान जो बनाया है हमारा हार्ट, बहुत ही सोच समझ करके बनाया है, जरा सा भी मिस्टेक इसमें नहीं हुई है। जरा सा अगर मिस्टेक होगा तो हम लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो इसको बनाइए बढ़िया ढंग से। और एक चीज बता देते हैं आप लोगों को,
मेमेलिया वर्ग माने हम लोग जितने भी स्तनपायी जीव हैं सभी में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय में। मछली में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। मछली में केवल ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला निलय। अब देखिए उभयचर और सरीसृप। उभयचर क्या होता है? जो पानी भी रहता है और जो स्थल में भी रहता है। और सरीसृप रेंगने वाला जंतु। इस दोनों में क्या होता है? हार्ट का 3 चेंबर होते हैं। ये इस तरह का, ये इसमें क्या होता है? ये उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप। ये मछली का हार्ट है। और भाई हम लोगों का हार्ट 4 चेंबर दिखा दिया मैं। हम लोगों का या पंछी का भी 4 चेंबर ही होते हैं, एवीज ग्रुप का जितने भी होते हैं। तो इसको उतार लीजिए आप लोग। और